हर हर महादेव, जय श्री राधे। आ गई हूँ लेके आपकी अपनी रिलेशनशिप रीडिंग, जिसका इंतजार आप रोज करते हो। रेगुलरली इस रीडिंग को लेके आती हूँ, ओके। एंड आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग्स चेक करने की कोशिश करते हैं। सुबह से क्या सोचा आपके पार्टनर ने, क्या जद्दोजहद चली, क्या उनके मन में आपके लिए भावनाएं चली, कैसा उन्होंने आपके लिए महसूस किया, हम चेक करने वाले हैं, ओके। रीडिंग को लाइक शेयर तो कर ही लेना, पॉजिटिवली रीडिंग देखना, गुस्से में मत देखना, हमेशा कहती हूँ मैं आपको, ठीक है। और भावनाएं उनकी पिक करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सही से इंसाइट मिल सके, ताकि आप देख सको, जान सको पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, वो एनर्जीज उनकी जो आप एनीवे अभी यूजुअली आज के दिनों में नहीं पिक कर पा रहे हो, क्योंकि या तो आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आप कि ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर घमासान युद्ध हो चल रहा है आपका उनके साथ, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर पर्सन घोस्ट कर रहा है आपको। आज की रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जिनके लोग घोस्ट करके गए हैं, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया अचानक। वो लोग भी देख सकते हो, किसी भी सिचुएशनशिप में देख सकते हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, पार्टनर के लिए देख सकते हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, स्पाउस के लिए देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, क्रश के लिए भी देख सकते हो। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे है द 2 ऑफ पेंटिकल्स का सबसे पहला कार्ड, ओके। फिर मुझे मिल रहा है द पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर मुझे मिल रहा है द 4 ऑफ कप्स, उसके बाद आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। उसके बाद मुझे मिल रहा है द मैजिशियन, फिर आ रहा है द क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद आ रहा है द हायरोफेंट, फिर आ रहा है द 8 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद मुझे मिल रहा है द 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनल 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, जो कि है 3 ऑफ wands and the final card is the strength from the bottom of the deck। आपको एक बात बताऊं, पार्टनर आपका जबरदस्त स्टॉक कर रहा है आपको। आपका पार्टनर आपको लगातार स्टॉक कर रहा है। आज सुबह से तो जगह जगह जाके, आप चाहे ब्लॉग भी क्यों ना हो ना, फिर भी ये पर्सन इतना क्यूरियस दिखाई दे रहा है ना आपकी लाइफ में कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। ना ही तो आपको चैन से नहीं जीने देना इस पर्सन को। आप तो अगर इनसे लड़ाई ना करो तो भी नहीं प्रॉब्लम है, लड़की तो प्रॉब्लम है ही, शांति से बैठ जाओ तो प्रॉब्लम है। इनको भावना तो स्टॉक करने लग जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपने पर्सन में जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बहुत ज्यादा डेस्परेटली इस पर्सन को चीज नहीं करो, तो इस पर्सन को क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर चल क्या रहा है आपकी तरफ। मुझे ये पार्टनर क्यूरियस दिख रहा है आपका, आपकी लाइफ में फिर से देखना चाहता है कि क्या चल रहा है। कहीं और तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो गए हो, किसी और के साथ तो आपकी बातचीत नहीं चलने लग गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका पार्टनर आपको स्टॉक करता दिखाई दे रहा है, दूर दूर से सही, लेकिन आपकी लाइफ में इस पर्सन को अभी भी क्यूरियोसिटी है। तो जो लोग के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हमारा पार्टनर स्टॉक कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर स्टॉकिंग एनर्जीज में है, स्टॉक कर रहा है, क्यूरियस है, ओके। फॉर सम रीजन ये पर्सन ना ही तो आपको अकेला छोड़ते हैं, ना ही आपके साथ ठीक से रहते हैं। तो ये पर्सन आपको ऑन ऑफ में डाल के रखता है और आपको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है। बैलेंस आप बनाने की कोशिश करते तो हो, लेकिन अभी जरा ऑफिट बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगर आपके हाथ में सारी स्थिति हो तो आप इजीली बैलेंस कर लो। लेकिन जब पार्टनर की तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स लगातार मिल रहे हैं, तो आपके समझ में भी नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि पार्टनर को चाहते आप बहुत हो। तो पार्टनर की तरफ से आया हुआ कोई भी सिग्नल, कोई भी ऐसा उनकी तरफ से साइन कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, आप उसकी तरफ फिर से अट्रैक्टेड हो जाते हो, और विदाउट एनी प्रॉपर समाधान या प्रॉपर बातचीत आप वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हो। बैलेंस आपका पार्टनर अपने इमोशंस को करने की अभी फिलहाल सुबह से कोशिश कर रहा है, ओके। उसने भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है, और जिन एनर्जीज में वो इस वक्त है, यानी कि गुस्से की या आपसे बात ना करने की ना, उन एनर्जीज को वो संभाल नहीं पा रहा है। मन कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुक रहा है। तो ये पर्सन बैलेंस करने की, बहुत ज्यादा अपने आप से लड़ने की, अपने आप को जस्टिफाई करने की, जो उसने किया ठीक किया, जैसा उसने किया ठीक किया, क्योंकि मन और दिमाग इन दोनों चीजों में पर्सन के बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। मन कुछ कहता है, माइंड कुछ कहता है। माइंड लॉजिकल चल रहा है, माइंड आपके खिलाफ चल रहा है, लेकिन दिल तो अब आपके तरफ ही चल रहा है। तो ये पर्सन सुबह से ऐसा लग रहा है कि जगल करने की कोशिश कर रहा है, ओके। मन में और दिमाग में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहा है, ठीक है। पार्टनर आपका कटु बहुत हो गया है, बहुत रूड हो गया है, ओके। जो बातें, अगर उसको अपनी बात आपसे कोई भी कहनी है, तो पिछले कुछ समय ऐसा गया है कि पर्सन ने उस बात को आपको पोलाइटली कन्वे नहीं किया। भाई बात तो वो आपसे आराम से भी कह सकता है ना, चलो काम की बात है, लॉजिकल बात है, सही बात भी है, तो उसको कन्वे करने का एक तरीका होता है। पार्टनर आपकी बात कभी कभी सही कहता भी है, ऐसी बात नहीं हमेशा गलत बात कहता है, लेकिन उसके कहने का तरीका है ना, वो ऐसा है कि आपके दिल पे आके लगता है, वो आप बहुत दुखी हो जाते हो कि मुझसे ऐसे बात क्यों की, ओके। पर्सन के अंदर अगर अपनी भावनाएं, जो स्पेशली जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो, जिनका पार्टनर से नो कांटेक्ट नहीं है, वो लोग भी कहीं ना कहीं पार्टनर की बात करने के तरीके से थोड़ा सा परेशान हो। हालांकि बात सही है पार्टनर की, लेकिन जरा तरीका ठीक नहीं लग रहा है मुझे,
ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एलिफेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में चल रहे हैं और लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ऐसा कार्ड यहाँ पे बिल्कुल है। ओके, और सुबह से आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर एक तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा है, मेंटल क्लैरिटी तो उसको बिल्कुल रहती ही नहीं है, और आपका पार्टनर आप पे बहुत सारे ब्लेम्स को शिफ्ट कर रहा है। ओके, विक्टिम मेंटेलिटी दिखा रहा है, एंट्रैप दिखा रहा है आपको भी, मतलब खुद को ही बेचारा समझ रहा है वो कि जो हुआ मेरे साथ हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो कुछ करते ही नहीं है एनीवे, तो इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं है, जो कि आपने किया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, खुद को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। अपने आप को ये समझा रहा है आपका पार्टनर लगातार कि भैया तुम्हारे साथ सामने वाले ने गलत किया तो तुम क्यों एक्शन लोगे, तुम क्यों पहला मूव लोगे। आपका पार्टनर मान के बैठ चुका है कि आपने उसके साथ गलत किया, उसने कुछ गलत नहीं किया। ये सारी एनर्जीज होते हुए भी क्योंकि पार्टनर बातचीत करना चाहता है, तो वो एनर्जी तो है कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम समझता है तो उसको लगता है कि एक्शन तो आपको लेना चाहिए, बात तो आपको करनी चाहिए। और उसमें भी वो गुस्सा दिखाएगा, उसमें भी वो एटीट्यूड दिखाएगा, उसमें भी वो स्वैग दिखाएगा कि भाई आप जब बनाने भी जाते हो या बनाने की कोशिश भी करते हो तो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही आपको वन आर्म डिस्टेंस पे रखता है। ओके, भाव बहुत खा रहा है आपके पार्टनर, और अपने आप को विक्टिम भी महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके, आपके बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस पर्सन ने जानबूझकर मिस किए हैं, क्योंकि ये पर्सन कुछ समय तो अकेला रहना चाहता है। ओके, और कहीं ना कहीं पर्सन डिस्कनेक्टेड है। अभी तो आपका पर्सन ये सोच रहा है कि चलो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, अभी आपका पार्टनर मूव ऑन के एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है कि आप उसे समझते नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर सोचता है कि आप इस पर्सन को समझते नहीं हो, बहुत सवाल जवाब करते हो और आप इस पर्सन के लिए सही नहीं हो। ऑफ लेट इस पर्सन ने ऐसा महसूस करना शुरू किया है कि आप और ये अलाइन नहीं है, या फिर आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये मेंटल क्लैरिटी पर्सन को आई है। सही या गलत वो दूसरी बात है, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आपके पार्टनर के लिए फिलहाल ये रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा बर्डन दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। हो सकता है पर्सन ने आपसे कहा भी हो कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। ओके, ये बर्डन आपके ऊपर भी है। आपका पार्टनर बहुत हार्डवर्क समझ रहा है इस रिश्ते को। जो रिश्ता पहले इतना प्यारा था, इतना एफर्टलेस था, अब उसको चलाने में बहुत एफर्ट लग रहा है। जैसे होता है ना कि आप बस गाड़ी खींच रहे हो। ओके, जैसे जब जब आप किसी रिलेशनशिप को उसके अंदर अ, अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहता, सेल्फ स्टार्टेड रिलेशनशिप नहीं रहता, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसा ठहराव आ जाता है कि फिर उसको खींचना पड़ रहा है ना, उस तरह के कार्ड दिख रहा है। आपके पार्टनर उसको फील भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर देखो प्यार आपसे बहुत करते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी हो चाहे ये पर्सन कुछ भी हो, लेकिन प्यार तो ये पर्सन आपसे करता है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस पर्सन ने आपसे बहुत सच्चा और बहुत बहुत डीप लव किया है। लेकिन आपका पर्सन क्योंकि ये परेशान हो चुका है, इसने कहीं ना कहीं अपने आप को समझाया है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपसे प्यार होते हुए भी वो पर्सन, और इसकी सबसे बड़ी शिकायत है कि आप इसको समझते नहीं हो। तो इसकी ये शिकायत ने कहीं ना कहीं इसको ये समझा दिया आपके पार्टनर को कि रिलेशनशिप मुझे खत्म करना है, मुझे आगे नहीं जाना है। ठीक है, अपने को लगातार समझा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मन कह रहा है कि आपसे बात करें, दिमाग कह रहा है कि खत्म करें। तो ये खत्म करें कि ना करें कि क्या करें की सिचुएशन में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, और इसीलिए इसे जगल कर रहा है। ओके, वो जगलर होता है ना, 3 बॉल्स के साथ जो एक जगलिंग करके आपको दिखाता है मेले में, इन फेस्ट्स में, उस तरह का कार्ड आपका कार्ड आपके पार्टनर के लिए इज ट्राइंग टू रियली बैलेंस हिज और हर एनर्जीज। ठीक है, प्यार में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है। आपके मन में ये शंका है कि पार्टनर प्यार करता है कि नहीं करता। देखो, प्यार तो इस पर्सन ने आपसे बहुत किया है ना, आपने भी इस पर्सन से बहुत प्यार किया है। ओके, और क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है, आपका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा डीप है ना, इसीलिए मूव ऑन करना भी आपके पार्टनर के लिए आसान नहीं है, वरना अब तक मूव ऑन कर चुके होते। पर एनर्जी जरूर उनकी मूव ऑन की है, चाहते वो जरूर है कि इसको खत्म करें और आगे बढ़े। ओके, बट अभी तक वो अचीव नहीं कर पाया आपका पार्टनर, उस एनर्जी को अभी तक आपका पार्टनर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। सोच अभी भी आपके लिए रहा है, सोच अभी भी आप पे टिकी हुई है, इस पर्सन की माइंड अभी भी आप पे फिक्सेटेड है, और ऊपर से स्टॉक और करने लग गया आप तो। ओके, तो स्टॉकिंग एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज है बिगनिंग मॉर्निंग से आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपके बिना मन तो लग नहीं रहा है, लगाना पड़ रहा है, जबरदस्ती लगा रहे हैं। तो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज, बहुत दुखी, बहुत लो इन एनर्जी, और बहुत ही ज्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को और अपने काम को। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थी। हर हर महादेव, राधे